हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 ईपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसे हम पढ़ रहे हैं जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो आज का सवाल है मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं इसके बारे में बताइए। तो मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जनन तंत्र। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग क्या होता है? अंडाशय बोले तो ओवरी। इसकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। इसका काम क्या है? इसका काम है अंडाणु का निर्माण करना और मादा हार्मोन का निर्माण करना। द्वितीयक जनन अंग है अंडवाहिनी, या इसको बोलते हैं हम फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और योनि बोले तो वेजाइना। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अंडाशय। अंडाशय के बारे में जानते हैं, ये किसे कहते हैं? यह मादा प्राथमिक अंग है। प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय उदर के आंतरिक भाग बाएं तथा दाएं दोनों तरफ क्या होता है? उपस्थित होता है। यह लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अंडाशय का प्रमुख कार्य होता है कि प्रत्येक महीने एकांतर क्रम में एक अंडाणु का निर्माण करना होता है। एकांतर क्रम में ये फेलोपियन ट्यूब है, इसके दोनों साइड लगा होता है। मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि बाएं और दाएं उपस्थित होते हैं, तो एक पहले महीने में बाएं साइड, दूसरे महीने में दाएं साइड, ऐसे करके आपका एक एक करके एकांतर क्रम, इसी को कहा जाता है एकांतर क्रम में। तो एकांतर क्रम में एक अंडाणु का निर्माण करना है तथा मादा हार्मोन का निर्माण करना होता है। अंडाशय के अंदर संपूर्ण भाग को स्ट्रोमा कहा जाता है तथा यह स्ट्रोमा निम्नलिखित 2 भागों में बटा होता है। पहला भाग क्या होता है? कॉर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं? वाय भाग, ये कहलाता है। दूसरा भाग होता है मेडुला, इसे हम बोलते हैं अंतःभाग बोलते हैं। ये अंडाशय का जो कॉर्टेक्स भाग है, मतलब कि ये जो ओवरी का कॉर्टेक्स मतलब कि बाहरी भाग है, ये छोटे छोटे गोलाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेफियन पुटिका बोलते हैं। ये ग्रेफियन पुटिका है, इसका काम क्या है? ये प्रत्येक ग्रेफियन पुटिका में एक अंडकोश क्या होती है, जिसके द्वारा अंडाणु बोले तो ओवम का निर्माण होता है। ग्रेफियन पुटिकाएं का दूसरा सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है कि ये मादा हार्मोन का निर्माण करते हैं। कौन? ग्रेफियन पुटिकाएं। मादा हार्मोन के बारे में जान लेते हैं कि मादा हार्मोन दो मादा हार्मोन के बारे में हम जानते हैं। पहला क्या है? एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन है, इसका काम क्या होता है? इसका कार्य होता है अंडाणु के निर्माण को प्रेरित करता है। जो ये हार्मोन होता है मादा हार्मोन एस्ट्रोजन, ये अंडाणु के निर्माण को प्रेरित करता है। कब ये कब करता है? ये प्रेगनेंसी से पहले प्रेरित करता है एस्ट्रोजन। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, ये अंडाणु के निर्माण को रोकता है। ये क्या करता है? रोकता है। यहाँ से हम याद कर सकते हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्रेगनेंसी के बाद जो है ये अंडाणु का निर्माण नहीं होने देता है। ये गर्भ निरोधक गोलियां जो आती हैं उसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है। ये अंडवाहिनी इसे क्या बोलते हैं? ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। तो महिलाओं में जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? ये फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन नलिका में होता है। यहाँ से हम निषेचन समझ सकते हैं। निषेचन किसे कहते हैं? कि नर तथा मादा युग्मक का मिलना ही निषेचन कहलाता है। तो जहाँ नर और मादा युग्मक मिलते हैं वहीं उसे हम क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। तो निषेचन प्रक्रिया कहाँ होती है? ये फेलोपियन ट्यूब में होती है, फेलोपियन नलिका में। फेलोपियन नलिका जो है ये गर्भाशय में खुलती है। ये कहाँ खुलती है नलिका? ये गर्भाशय में खुलती है। गर्भाशय बोले तो यूट्रस। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे? यूट्रस बोले तो गर्भाशय। गर्भाशय के बारे में जान लेते हैं। गर्भाशय आगे की ओर मूत्राशय तथा पीछे की ओर मलाशय होता है। यहाँ पे उसकी स्थिति दिखाया गया है गर्भाशय की। गर्भाशय की जो दीवार है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। पहली परत क्या है? बाह्य झिल्ली, दूसरी मध्य झिल्ली, तीसरा है अंतः झिल्ली। हम जान लेते हैं कि गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है ये अंतः झिल्ली, ये बोले तो आंतरिक दीवार, इसको लिखा गया है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम जो है ये लचीला तथा पेशीयुक्त होती है। ये निषेचन के पश्चात जो जाइगोट बनता है इसी दीवार में चिपक जाता है तथा भ्रूण बोले तो एम्ब्रियो का विकास यहीं पर होता है। कहाँ पे? ये आंतरिक दीवार में। गर्भाशय 3 भागों में बटा होता है। ऊपर की ओर जो उभरा हुआ भाग होता है उसे हम फंडस कहते हैं। बीच के भाग को हम बॉडी कहते हैं और सबसे निचली भाग को ग्रीवा बोले तो सर्विक्स कहते हैं। ग्रीवा नीचे की ओर योनि में खुलता है। ये जो ग्रीवा है गर्भाशय की नीचे वाले भाग, तो ये जो महिलाओं में कैंसर होता है, महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जो होता है ये इसी दीवार 90% जो होता है कैंसर, ये यही जो ग्रीव भाग है ये सर्विक्स का भाग यहीं पे होता है। गर्भाशय के नीचे वाले भाग में होता है महिलाओं में कैंसर। और ये आपके एग्जाम में सवाल पूछा है 1 नंबर के एग्जाम में कि कापट्टी कहाँ स्थापित होता है, तो यही हुआ है गर्भाशय में। हम कह सकते हैं कि गर्भाशय में। लास्ट हेडिंग हम लिख देंगे योनि बोले तो वजाइना। ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यहाँ पे शुक्राणु को ग्रहण करता है और इसमें एक योनि में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? बार्थोलिन ग्रंथि कहते हैं, जो मैथुन के समय योनि द्वार को चिकना बनाता है। और एग्जाम में आपका इसका चित्र बनाने के लिए भी पूछा है एग्जाम में, कि वो भी इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में इसका चित्र बना के दिखाइए, तो उसे हम बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।